नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। इस समय हम एक निजी स्थल पर हैं जहां पर महंत बाबा बालक नाथ जी कुछ देर में पहुंचेंगे और यहां पर पार्षद जो हैं, भिवाड़ी नगर परिषद के जो पार्षद हैं, उनके साथ एक विचार विमर्श किया जाएगा। एक तरीके से कहूं कि चुनावों को लेकर वोटों का जो गणित है उस पर बात की जाएगी और बात करते हुए नब्ज टटोलने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या है भिवाड़ी नगर परिषद के जो पार्षद है उनका मूड, और किस तरीके से आखिर इस चुनाव को एक मूर्त रूप दिया जाएगा और रणनीति किस तरह की रहेगी। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट के साथ साथ हम चित्रा शर्मा जी हैं, बात कर लेते हैं। चित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लगभग लंबे टाइम से आप बीजेपी का कार्य कर रहे हैं, संगठन का आप लगभग कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी से आप आते हैं। सोसाइटी के वोटर को साइलेंट वोटर माना जाता है और लगभग जो ये वोट बैंक है इसके ऊपर सभी की नज़र होती है, लेकिन एक आम भाषा में ये कहा जाता है कि लगभग जो सोसाइटी के वोटर होते हैं वो वोट डालने के लिए बहुत कम हमें ये दिखाई देते हैं कि वो वोट डालने जाते हैं, क्योंकि एक रटी रटाई बात है कि वो लोग पैसा देते हैं और सुविधा लेते हैं तो उन्हें सरकार किसी की भी बने इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप भिवाड़ी में रहते हैं, लंबे टाइम से भिवाड़ी में रहते हैं, भिवाड़ी को जानते हैं, संगठन को जानते हैं, ये गणित कैसे बैठाया जाएगा, आप बताएं। गणित का तो यह सीधा सीधा फंडा है। अब ऐसा नहीं होने वाला। हर वोटर के अंदर उत्साह है, उमंग है, और पिछले 5 सालों से जो उत्पीड़न हमारे सभी वोटर्स के साथ, जनता के साथ रही, उनमें उसी को लेकर के अब ये टाइम आया है जिसमें उसे अपने कमल के फूल पे बटन दबा करके और परिवर्तन लाना है। और ऐसा कुछ नहीं है, जितने वोटर के साथ जा रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, वहाँ हमें उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और महाराज जी के साथ भी, और जो सामने विपक्ष में जो जिसको टिकट दी गई है विशेष समुदाय में, तो उसको देखते हुए हमारे वोटर्स में बहुत उत्साह है बीजेपी के लिए। AK सिंह जी हैं, जो भिवाड़ी है उसका एक जाना पहचाना चेहरा है, सीनियर सिटीजन भी है, बुद्धिजीवी हैं, नेतृत्व करते हैं RWA का एक निजी सोसाइटी का। सिंह साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा वही सवाल आपसे भी है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है सोसाइटीज़ में जो रहता है, उनके दिमाग में एक ख़ास ये बात रहती है कि वो सरकार किसी की भी बने, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसा देते हैं और सुविधा लेते हैं। और कहीं ना कहीं इस समस्या के साथ आप भी जूझ रहे हैं, लंबा आपने संघर्ष किया है। आपके संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, किस तरीके से आप अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे और किस तरीके से उस वोट बैंक को आप मतदान केंद्र तक लेकर के आएंगे? कल हमारी बाबा बालक नाथ जी के साथ मीटिंग थी और उसमें सबों का, सोसाइटी से करीब 30 सोसाइटी के लोग वहाँ पे आए थे, और सबों का विचार ये था, अगर 2 शब्दों में कहना चाहें तो वो ये था कि सारी सोसाइटियों का नाथ एक बाबा बालक नाथ। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो विपक्ष में है वो हमारी जो लड़ाई है वो एक बिल्डर से है और वो तबका बिल्डर का ही है, तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। धन्यवाद। ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो चुनावों में निकल कर आते हैं, किसी के तार किसी से भी जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, सोच नहीं सकता कोई। चुनावों में कहते हैं कि शायद 100 साल का जख्म भी हरा हो जाता है। बेदी जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, बेदी जी चर्चित चेहरा हैं भिवाड़ी के। बेदी जी कट्टर कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी के। मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, 1 to 1 सभी पार्षद जी हैं अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। हम बीजेपी के साथ रहकर, पूरे माहौल में रहकर भाईचारे को कैसे कायम रखेंगे, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो बहुत ही छोटा सवाल है सर मेरे लिए। जैसे मोदी जी ने पूरे भारत को एक कर दिया, जैसे योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश एक कर दिया और दूसरी बार लगातार वो मुख्यमंत्री बने,
तो भारतीय जनता पार्टी कोई ये नहीं है कि वो अलग चलती है या अलग विचारधारा है। उसकी विचारधारा देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, सभी पार्टी की विचारधारा एक ही होती है, उनके रूल एक होते हैं कि हमने इनके लिए ये करना है, लेकिन वो करते नहीं। जो ग्राउंड पे आके करता है वो कामयाब है। तो मोदी जी भी कामयाब हुए, जोगी जी भी कामयाब हुए, अब हमारे बाबा बालकनाथ जी भी कामयाब होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण एक और है, बाबा जी ने कल और मेरे ख्याल परसों भी, कल भी वो सभी सोसाइटी में घूम रहे हैं और यहाँ के भिवाड़ी के, तिजारा के लोगों की समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके ऊपर हमारी कल भी बात हुई थी कि वो जैसे एसटीपी, पानी की निकासी, इसके ऊपर सबसे पहले आते काम करेंगे। दूसरा कि भिवाड़ी को जो इस समय बॉर्डर पे है काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, और जो भी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाएंगे। देखो, बुलडोज़र को कई लोग ना गलत तरीके से आगे पेश करते हैं, लेकिन सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जोगी जी भी बुलडोज़र चलाते हैं और आज सबसे ज़्यादा मुसलमान उनके भक्त हैं, और उनके अस्पताल में मुसलमानों का जितना इलाज होता है मेरे ख्याल उतना हिंदुओं का नहीं होता, वो खुद कहते हैं, और अब उन्होंने साबित भी किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना सोचिए कि हिंदू मुसलमान, आप ये सोचिए कि आपके अंदर अगर भावना है दिल की, तो याद रखें, एक मुख्यमंत्री चेहरा अगर तिजारा से बन गया तो वो तिजारा का क्या रूप दे सकता है, उस चीज़ को समझना जरूरी है। और उस जनता को, हमारी तिजारा की जनता को अगर ये बात समझ आ गई तो बाबा जी बिल्कुल पार होंगे और 50,000 के करीब वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है, अपने अपने सवाल और अपने अपने जवाब हो सकते हैं। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका। लगभग लंबे टाइम से आप, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, आप उंगलियों पर गणित लगाए बैठे हैं कि कितने वोट कहाँ हैं। कास्टिज्म की बात करें तो कास्टिज्म के आधार पे भी, और अगर हम क्षेत्र वाइज भी बात करें, सोसाइटीज़ की बात करें, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो काम किया है वोटर लिस्ट के ऊपर, आपने बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से आपने काम किया है। और वो जिम्मेदारी आप पे इसलिए भी हो जाती है कि आप जिले की कार्यकारिणी में आपका अहम पद है। किस तरीके से उस जो भी वोट बैंक है तिजारा विधानसभा में, किस तरीके से आप अपनी पार्टी की तरफ लेकर के जाएंगे, कैसी रणनीति आपने तैयार की और किस रणनीति के तहत आप बाबा बालकनाथ जी को भावी विधायक के रूप में देखें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कार्यों को सराहा। दूसरे नंबर बात, इनफैक्ट हमने एक एक बूथ के ऊपर मेहनत करी है, मैन टू मैन मार्किंग कर करके मेहनत करी है। और इस चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो उन बूथों में कांग्रेस की वोट आती ही नज़र नहीं आ रही। ये सारा चुनाव विकास के साथ है, एक अच्छे प्रशासन को चुनने का समय है। हमारा दायित्व है कि एक हम अच्छे नेतृत्व के साथ में तिजारा विधानसभा को चहुमुखी विकास के पंख लगाएं। इसके लिए महंत बाबा बालकनाथ जी से ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जिनका विज़न इस तिजारा विधानसभा को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाएगा। और बात करते हैं उनको, उनकी, वो सबको सम्यक दृष्टि से देखते हैं, ना उनके लिए जाति पाति महत्व रखती है, ना धर्म महत्व रखता है। और हिंदू धर्म की तो एक विशेषता रही है कि इसने तो सबको अपने अंदर समाहित किया है। भारतवर्ष में जो भी आया है उसी का हमने तो इस्तकबाल किया है, हाथ फैला करके स्वागत किया है, और उसी धर्म की पताका को महंत बाबा बालकनाथ जी यहाँ फहरा रहे हैं। रही बात यहाँ की भिवाड़ी के विज़न की बात करूँ तो भिवाड़ी की कनेक्टिविटी NH8 से, NH48 से अच्छी नहीं थी। महाराज जी ने सबसे पहले उसको विचार किया और एक अच्छी कनेक्टिविटी दी, जिसका परिणाम आज ये देख रहे हैं कि हम 2 से ढाई मिनट में भिवाड़ी से NH48 पर पहुंच जाते हैं। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि बाबा बालकनाथ जी के नेतृत्व में तिजारा विधानसभा राजस्थान की नहीं, भारतवर्ष की सबसे समृद्ध और विकसित विधानसभा बनेगी। बहुत धन्यवाद। तिवारी जी हैं, आप जिस प्रदेश से आते हैं तिवारी जी, बहुत बड़ा वोट बैंक, बहुत बड़ा तबका भिवाड़ी में रहता है। आप पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, पार्षद रहे हैं,
भिवाड़ी में किस तरीके से आप अपने वोटर्स को, आप अपने प्रदेश से आने वाले वोटर्स को किस तरीके से साथ पाएंगे और किस तरीके से बाबा जी के हाथ मजबूत करने का प्रयास करेंगे? पूरा इंडिया रहता है, खाली उत्तर प्रदेश के लोग नहीं रहते, पूरा भारत रहता है भिवाड़ी में। और भिवाड़ी के लोग बहुत परेशान हैं। भिवाड़ी के लोग ये भी देखा है कि रोज़ मोटरसाइकिल चोरी होती थी, बेचारे गरीब आदमी जाना है और उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी। भिवाड़ी ने ये भी देखा है कि डंपर चल रहे हैं, लोग एक आदमी 2 आदमी रोज़ मर रहा है। तो भाई साहब, इन सब चीज़ों को देखते हुए बाहर का वोटर जो है वो बाबा बालकनाथ को जिताएगा और पूर्ण बहुमत के साथ जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। राजेश यादव जी यादव समाज के अध्यक्ष हैं, नवयुवक हैं, जुनून है, जोश है। और यादव समाज की अगर मैं बात करूं तो एक बीजेपी का कोर वोटर रहा है। कितना बड़ा आश्वासन है समाज के स्तर पर, अगर इस तरह की कोई बात हुई हो, या समाज की यूँ बात करें कि आखिर वो किस पार्टी के साथ, किन शर्तों पे, किस आधार पर, किस जाना चाहेंगे? समाज के नेतृत्व के तौर पर मैं आपसे बात करूंगा, क्या रणनीति आपके समाज ने तैयार की? ऐसा है महोदय जी, समाज को छोड़ो, आप सर्व समाज साथ हैं। और एक इंडिविजुअल, एक यादव समाज ही नहीं है, पूरा समाज हर तरीके से बाबा के साथ खड़ा है। और ये तो हमारा भाग्य है जो आज रोहतक से उठ के पहले सांसद आए और आज विधानसभा हमारे तिजारा के अंदर आ रहे हैं और उसके बाद विधानसभा में जाएंगे और सीएम की शपथ लेंगे। राजेश यादव जी हैं, यादव समाज के अध्यक्ष हैं। लाला राम पार्षद जी बहुत चर्चाओं में है आज के दिन। बाबा जी आते ही कहते हैं कि लाला राम जी आप पीछे क्यों रह जाते हैं? तो लाला राम जी का अपने आप में एक चेहरा है, अपने आप में एक जिक्र है। लाला राम जी कैसे देख रहे हैं एससी के जो वोटर्स हैं उस पर बहुत बड़ी नज़र होती है, आपके वार्ड में किस तरह की रणनीति के साथ आप काम कर रहे हैं कि जो SC ST के जो वोट हैं वो बाबा के पक्ष में जा सकें? ऐसा जी, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो रोज़ हमारी 2 दिन में 1 दिन में मीटिंग ले रहे हैं और हमको ये समझा रहे हैं कि भाई वोट कैसे लाना है और कैसे बनाना है और कैसे मतलब वोट डलवाना है। तो उसी काम को हम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और हर बिरादरी में अपनी में जा रहे हैं, हर समाज को मना रहे हैं और अपनी बाबा को वोट दिलवाने का कार्य कर रहे हैं और आगे वोट दिलवा के बाबा को जितवाएंगे। देवेंद्र यादव जी, वार्ड नंबर 25 से मैं अगर नगर परिषद चुनाव, गत चुनाव की मैं बात करूं तो पूरी तरह से अगर कॉन्फिडेंट थे तो वो वार्ड नंबर 25 ऐसी सीट थी जहां से बीजेपी अपना परचम पहले दिन से लहरा रही थी। हमसे भी जब बात अगर की जाती थी तो हम निसंकोच तरीके से कह सकते थे वार्ड नंबर 25 की जो सीट है वो एक तरफा निकल पा रही है। तो उसी वार्ड नंबर 25 की पार्षद भगवती देवी जी के ये प्रतिनिधि हैं। अगर मैं भाई के नाते कहूँ तो पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने मेहनत आपके वार्ड में की, हमने आपके चुनाव के टाइम भी आपको देखा, लोगों में जो कनेक्टिविटी आपके साथ थी वो बहुत मजबूत तरीके से थी और उसी ही कॉन्फिडेंशियल तरीके के साथ हम भी किसी को ये कह सकते थे कि वार्ड नंबर 25 की जो आपकी जो सीट है वो फाइनल है। तो बाबा जी का साथ देने के लिए किस तरह की रणनीति पे आप काम कर रहे हैं और कैसे बाबा जी को अपने वार्ड से आप पूरी तरह से फतह करके भेजें? देखिए सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले से कॉन्फिडेंस था और आप कहीं ना कहीं उस सीट को एक क्लियर मैंडेट मान रहे थे कि वो सीट निकल रही है, भाजपा की झोली में जा रही है, उस समय भी हम जनता के साथ में दिल से जुड़े हुए थे और आज भी हम जनता के साथ में उसी जोश और उसी भावना के साथ में उनके कार्य को कर रहे हैं। वार्ड में चाहे किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हम प्रत्येक समस्या के ऊपर हमारे वार्ड के निवासियों, वार्ड ही नहीं अपितु आसपास के जो भी हमें इस तरीके के कहीं पे आवश्यकता पड़ती है कि हमें इस समस्या से कोई सजेशन चाहिए या फिर ये समस्या हल नहीं हो रही है, उसका किसी प्रकार से निवारण करना है, इस तरीके के जो भी कार्य थे कहीं ना कहीं हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। हम उसी काम के आधार के ऊपर हमारे वार्ड के अंदर हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने अच्छा कार्य किया है तो आप अभी हमारे महंत पूजनीय बाबा बालकनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तिजारा के रूप में हमारे बीच में आए हैं, तो आप अगर हमारे काम से संतुष्ट हैं तो कृपया आप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं बाबा बालकनाथ जी, उनके पक्ष में मतदान करें और उनको विजय भाव का आशीर्वाद दें।
एक सटीक कार्यकर्ता का जो आश्वासन है वो यही हो सकता है। नरेंद्र खटाना जी नेता प्रतिपक्ष कहे जाते थे, लेकिन अब तो जो विपक्ष है वो आपने छोड़ा ही नहीं। महंत जी के प्रयास से वो जो विपक्ष की जो बात थी वो तो अब तो पूरा का पूरा बोर्ड ही आपका हो गया है। जिस तरीके से बोर्ड आपका हो गया है, क्या इसी तरीके से बाबा की जीत पक्की आप भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र से किस तरीके से कर पाएंगे? किस तरह की रणनीति पे आप काम कर रहे हैं और किस तरह का जो एक आश्वासन है बाबा जी की को आपकी तरफ से दिया जा रहा है? और आज जब अगर सभी पार्षदों के साथ अगर एक मीटिंग है, गेट टुगेदर का एक कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्या कहेंगे? सुरेंद्र भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि हम सभी को पता है कि चुनाव के अंदर, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर चुनाव की अपनी एक रणनीति होती है। निश्चित तौर पर क्योंकि विपक्ष में हम लोग थे, यहाँ बोर्ड कांग्रेस का था, तो इसमें कोई दो राय नहीं था कि भिवाड़ी में हम बिल्कुल लीड करके आते और बहुत अच्छे से लीड करके आते। लेकिन अब सत्ता पक्ष का हमारे साथ विलय होने पर हमारी जो मजबूत है, जो ये लीड है, ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और निश्चित तौर पे हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो हमारे सत्ता दल के पार्षद थे या हम लोग विपक्ष के थे, अब चूँकि हम बाबा जी के आने के बाद सभी लोगों में एक मत हुआ है और निश्चित तौर पर जो एक प्यार लोगों में चली है, बाबा जी से जो लोगों को उम्मीद जगी है, भिवाड़ी के विकास की उम्मीद जगी है, चाहे मैं भिवाड़ी की नहीं अपितु मैं बोलूँगा तपुगड़ा शहर, तिजारा शहर और भिवाड़ी शहर, यह बाबा की जीत की मैं कहता हूँ एक ऐसी पटकथा लिख देंगे कि निश्चित तौर पर बाबा जी की एक ऐतिहासिक जीत तिजारा विधानसभा से होने वाली है। और हम एक एक पार्षद जो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो सत्ता पक्ष में थे या विपक्ष में थे, चाहे वो जीते हुए थे या टिकट से हार गए थे, एक एक पार्षद मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे वो सपोज करिए कि जिस वार्ड से हम जीत कर आए थे और जिसने हमारे अगेंस्ट भी चुनाव लड़ा था, वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, हम भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस चुनाव को हम बाबा जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक एक पार्षदगण इस चुनाव को व्यक्तिगत अपने पार्षद के लेवल के चुनाव को लेकर हम चल रहे हैं। बहुत एक एक वोट और वोट परसेंटेज को लेकर हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये चुनाव बाबा जी नहीं, ये चुनाव एक एक कार्यकर्ता, भिवाड़ी की एक एक आम जनता, तिजारा विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहा है। बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, कुछ पार्षदगण मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता भाई मोहन जी दिखाई दे रहे हैं जो पुराने पार्षद हैं, लंबे टाइम से पार्षदी इनकी बरकरार है। और यहाँ पर बाबा जी के पक्ष में यहाँ पर जो एक विचार विमर्श से एक बात रखी गई है, वोट कैसे मिले, इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। भिवाड़ी का चर्चित चेहरा है भूरा गुजर जी, अभय सिंह भिदुड़ी जी, वो भी जुड़े हैं, तो आपका भी स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले चेयरमैन साहब, एक आपके लिए सवाल है। आपने जब से पार्टी ज्वाइन की है, अब इस समय इस चुनावी बयार की हम बात करें तो भिवाड़ी के आप पहले शख्स हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा जी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं आप, आपके साथ जो भी बातें की जा रही है वो एक बहुत जिम्मेदारी की है। किस तरीके से आप देख रहे हैं बाबा जी कितनी लीड लेकर के जाएंगे भिवाड़ी से, और किस तरीके से इस चुनाव को का जो समीकरण वो पूरा आप सेट कर रहे हैं? बाबा बालकनाथ महाराज जी यहाँ से तिजारा विधान प्रत्याशी बालकनाथ जी यहाँ से भिवाड़ी से 25,000 की वोट लीड लेके जाएंगे। भिवाड़ी से 25,000 की लीड लेके जाएंगे, दूसरे प्रत्याशी से टोटल वोट नहीं, लीड लेके जाएंगे जी। बिल्कुल बड़ी बात है कि अगर 25,000 की लीड भिवाड़ी से लेकर महंत बाबा बालकनाथ जी चलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो पताका है वो जो राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है भिवाड़ी, वहाँ से एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, बड़ा आगाज हो सकता है। कैसे रणनीति आप तय कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ सोसाइटी के वोटर्स हैं, सोसाइटी के वोटर्स को साइलेंट वोटर माना जाता है और कई बार ये भी जिक्र किया जाता है कि जो यहाँ के वोटर हैं वो जल्दी से वोटिंग में ध्यान बहुत कम देते हैं, तो उनको कैसे जागरूक किया जा रहा है? हमारे यहाँ कांग्रेस का वोट बना था, बीजेपी की पार्षद भी है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सारा वोट आज कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया है। चाहे कांग्रेस पार्षद, चाहे बीजेपी पार्षद, चाहे हारे और चाहे जीतते ओढ़े, कांग्रेस बीजेपी के सारे ने विलय कर लिया है और सारे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वोट निकाल के लाएंगे। और सभी से हम डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। महिला मतदाताओं से महिला की टीम बना रखी है, जेंट्स मतदाता जेंट्स की टीम बना रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट यहाँ से नगर परिषद से 90% वोटिंग करवाएंगे। बड़ी बात है, बड़ा ये वोट पोल रहेगा कि अगर 90% के लगभग नगर परिषद से जो वोट पोल होता है तो ये एक बड़ा एक विषय रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत
भिवाड़ी से होती है। मोहन जी हैं, लगातार लंबे टाइम से आप पार्षदी पे बरकरार हैं, आपका एक लंबा अनुभव है, आपके वार्ड में आपका अपना एक अनुभव है, आपका अपना एक पकड़ है। किस तरीके से बाबा के पक्ष में आप माहौल को लेकर के चल रहे हैं और कैसे समीकरण पे बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बाबा की जीत होगी, मैं ये बता रहा हूँ। माहौल ये है कि डोर टू डोर जाके सभी जो भी कार्यकर्ता है डोर टू डोर जाएंगे और सभी उनको बातचीत करेंगे, मनाएंगे भी, और सकारात्मक सोच के साथ हम उनसे कहेंगे वोट डाल के आओ। 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराएंगे जिससे बाबा की अच्छी जीत हो। शहरी क्षेत्र में लगभग वोटिंग का जो प्रतिशत होता है वो लगभग कम आ पाता है, तो उनको कैसे आप जागरूक करेंगे? जागरूक इसीलिए यही करेंगे भाई, तो सुबह सुबह अपने जल्दी से जल्दी वोट डाल के आएँ और वोट डाल के फिर कहीं भी जाएं, जहां भी जाना हो उनको वोट डाल के ही जाएं। पहला काम मतदान का। युवा साथी हैं जो पार्षद भी हैं, किस तरीके से आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव का माहौल है, तो किस तरीके से आप रणनीति पर काम कर रहे हैं? बाबा बालकनाथ अच्छे नेता है और हमारे गुरुजी भी हैं और महंत भी है, हर चीज़ है, और हम चेयरमैन साहब जी के साथ हैं और चेयरमैन साहब ने जो बोला वो हम करेंगे। और बाबा बालकनाथ अच्छे आदमी हैं, अच्छी छवि के नेता है, उनकी जय हो। एक युवा पार्षद मैं देख रहा हूं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र के पार्षद हैं नगर परिषद भिवाड़ी के। किस तरीके से, क्योंकि आपके लिए एक अनुभव रहेगा बहुत बड़ा, ये जो विधानसभा के चुनाव है, ये लोकसभा के चुनाव और नगर परिषद के चुनाव अलग होते हैं। यहाँ पर जो मुद्दे होते हैं वो ब्लॉक लेवल के होते हैं, जिनकी आवाज़ की हम बात करें तो वो विधानसभा में उठाई जाती है। आपके लिए एक बड़ा अनुभव है और एक अनुभव के साथ साथ में एक सीखने का भी एक समय है, तो किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? आपने सही कहा, सीखने का मौका मिल रहा है बाबा जी से। उनके कार्यशैली को देख के बहुत प्रभावित हूँ मैं। और रही चुनाव की बात, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, कम से कम भिवाड़ी की जितने भी वोटें हैं सारी बाबा जी कवर कर रहे बैठे हैं, और ज़्यादा तो नहीं 20,000 वोटों से जीत पक्की है महाराज की। 20,000 के लगभग। चेयरमैन साहब ने कहा कि 25,000 की लीड हम भिवाड़ी से लेकर के भेजेंगे, तो लगभग भिवाड़ी से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जीत है वो भिवाड़ी से ही पक्की होगी। हाँ बिल्कुल, सारी जो एक तरफा वोट है सारी भिवाड़ी की बाबा जी के साथ है। जो सोसाइटी वाले हैं जितने भी सब बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए सब। संगठन की बात है, संगठन की ये मजबूती है। युवा साथी हैं, सरनाम बताएं। आकाश पांडे। पांडे जी, जो लगभग मैं भिवाड़ी की बात करूं तो वोट बैंक जो है वो लगभग बीजेपी माइंड का ही माना जाता है। किस तरीके से आप इस पे काम करें और कैसे आप बाबा जी की मदद कर पाएंगे? भारी मतों से विजयी हैं, भारी मतों से विजयी। किस सोसाइटी में आप रहते हैं? यूआईटी सेक्टर 7। सेक्टर 7 में सेक्टर्स के वोटर्स को निकालना एक बड़ी चुनौती होती है, कैसे निकालेंगे? घर में घुस के निकालेंगे, पूरी रात मेहनत करेंगे, पूरे दिन मेहनत करेंगे, पूरे समय, जब तक विजय नहीं बनाएंगे जब तक मेहनत करेंगे हम। नरेंद्र खटाना जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो जिस तरीके से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, तो उसी तरीके से जो एक रणनीति रखी जाती है उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमने बात की, मंडल के कार्यकर्ताओं के अलावा जो पदाधिकारी है उनसे हमने बात की, जो वर्तमान पार्षद है उनसे हमने बात की और जो पूर्व पार्षद है उनसे हमने बात की। जिस तरह की रणनीति वो आपके सामने रखी, लेकिन देखना ये रहेगा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है कि आखिर 25 तारीख को किस तरह से ऊँट बैठेगा, किस करवट ऊँट बैठेगा, जो आने वाले 5 सालों के लिए तिजारा, भिवाड़ी, टपुगड़ा या यूँ कहूँ कि समस्त विधानसभा क्षेत्र भिवाड़ी की दशा और दिशा को तय करेगा। ये देखने वाली बात रहेगी। आप लगातार बने रहिए एवन इंडिया के साथ।